सोशल मीडिया पर पहली कमाई कितनी? $25,000 थी जी। पहली कमाई $25,000 $25,000 पहली कमाई फेसबुक से। उस टाइम से लेकर 2017 से 12,000 रुपए रेट था मेरी वीडियो का, और आज भगवान की दया से उसका 100 गुना हो गया एक वीडियो का। भाई चमाट लगाने के 50 लाख रेट है मेरा, और अगर भटाई बट करोगे ना 1 करोड़ के नीचे नहीं लेता दीपक कला। बड़े वर्ष का इस टाइम तो आप इससे पहले तो 10 के लेता था मैं जब बिग बॉस में नहीं था। आप 25 के मिनिमम 25 के। दिन का 40 कमा रही है ना। दिन का 40,000? 6 लाख का यार तुम्हें मेहनत कर रही हो ना यार। मैं कमा रही हूँ, तुम भी करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग आखिर करते क्या है। अब वड़ा पाव गर्ल को ही देख लो, वड़ा पाव तो काफी लोग बेचते हैं, लेकिन ऐसे रोकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना तो बस इन्हीं को आता है। फिर आते हैं ये भाई साहब। अरे क्या हो गया? वीडियो डिलीट। पर क्यों? वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक। कुछ भी करो, कैसे भी करो। ओह गॉड, चलो ये तो कुछ अच्छा करते होंगे। बिल्कुल। मुंबई जाकर मालूम कर, उधर जितनी लोकल ट्रेन नहीं चलती ना, उससे ज्यादा अपन पे केसेस चल रहा है। मतलब? अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई कुछ भी। अरे ये क्या कर रहे हैं? बस यही करना बाकी रह गया था। अच्छा। लगता है ऐसे अमीर लोगों का पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। सिस्टम पार देंगे। अच्छा, फिर क्या किया अभी तक? क्या रे भीख मंगिया, क्या देख रहा है? हाँ, हलवाई क्या? ये तो बस कुछ ही है। ऐसे लोगों की एक लंबी सी लिस्ट है जिनकी मंथली इनकम आईआईटी ग्रेजुएट्स के एनुअल इनकम से भी ज्यादा है। अब हम जैसे ऑर्डिनरी लोग सोचते हैं कि इतने सारे पैसे कमाने के लिए तो अच्छी खासी एजुकेशन या फिर स्किल होनी चाहिए, पर इसको हम क्या बोलेंगे? एजुकेशन, स्किल या फिर? अब सवाल ये है कि ऐसे लोग जो ना ज्यादा हाईली एजुकेटेड है और ना कुछ खास स्किल्स है, लेकिन अपने वियर्ड एक्ट्स की वजह से एक वेल एजुकेटेड ऑफिस एम्प्लॉय से भी ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। हमने तो बचपन से यही सुना है कि पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाओ और आईआईटी आईएम से एजुकेशन लेके अच्छी नौकरी ढूंढ के खूब पैसा कमाओ। चलो ऐसे क्रिएटर्स को तो हम साइड में रखते हैं, लेकिन जो जेन्युइन मिलियनर्स एंड बिलियनर्स हैं, उनमें से भी काफी कॉलेज पास आउट तक नहीं है। एज पर स्वीडन्स रिसर्च, टॉप 1% अर्नर्स के इंटेलिजेंस एक एवरेज सैलरी कमाने वाले पर्सन से भी कम होती है। पैसे क्या चीज है जो पैसे कमाने के लिए एजुकेशन एंड एकेडमिक इंटेलिजेंस से भी ज्यादा जरूरी है? वेल, इसमें एक नहीं कई रीजन शामिल है। सबसे पहला रीजन, यूजिंग द स्टूपिड इमेज स्मार्टली। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि इंटेलिजेंट लोग हमेशा प्रेस्टिजियस जॉब के पीछे भागते हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंट लोगों से हमारा मतलब है वो लोग जिन्होंने एकेडमिक्स में हमेशा टॉप किया है और काफी हाई डिग्रीज है, और डम से हम उन लोगों को रेफर कर रहे हैं जो बिल्कुल बिंदास है, ना उनको अपने रेपुटेशन की फिक्र है ना दूसरों के जजमेंट की। जैसे दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। अब आप सोच रहे होंगे कि डम लोगों को स्टूपिड दिखने में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इतने अमीर बन गए तो दुनिया का हर एक स्टूपिड इंसान अमीर होता। ऐसा भी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक रियल इंसिडेंट से समझाती हूँ जिसका नाम है पेट रॉक थ्योरी। ये साल 1975 की बात है जब गैरी डेल अपने दोस्तों के साथ बार में डिनर कर रहे थे और उनके सभी दोस्त अपने अपने पेट्स को लेकर शिकायतें कर रहे थे, जैसे बिल्लियों को नहलाने का झंझट तो पपीज का तबीयत खराब होने पर उनका अलग से ख्याल रखने का झंझट। मजाक मजाक में गैरी डेल ने एक पत्थर निकालकर अपने दोस्तों को दिखाया और कहा, देखो ये मेरा पेट रॉक है जो ना कभी बीमार पड़ता है, ना कुछ खिलाना पड़ता है और ना कभी अलग से नहलाना पड़ता है। वैसे तो मजाक कर रहे थे, लेकिन उनके दोस्तों ने इस बात को काफी सीरियसली ले लिया और पत्थर को पालना ज्यादा बेटर समझा। इस इंसिडेंट को देखकर उन्होंने कुछ पत्थर उठाए और पेट रॉक का कॉन्सेप्ट यूज करके बेचना स्टार्ट किया। इससे वो फेमस होने के साथ साथ कुछ ही दिनों में मिलियनर भी बन गए। कुछ ऐसी ही कहानी इनकी भी है जो इनफेमसली क्रिंज क्रिएटर्स के नाम से जाने जाते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि dumb people don't hesitate to look stupid. Instead, they use their stupidity smartly. Second reason, risk of failure, admiring prestige and low adaptability. वैसे एक कॉमन चीज है सभी टॉपर्स में, हमेशा टॉप स्कोर्स लाना, हमेशा अपनी अच्छे खासी इमेज बनाए रखना और रिस्क ऑफ फेलियर से दूर भागना। आपको लग रहा होगा ये तो अच्छी बात है, इनफैक्ट बचपन से हमें यही तो सिखाया गया है, लेकिन इस मोनोटोनस जर्नी में हम ये भूल जाते हैं कि बिना रिस्क के कोई सक्सेस भी नहीं मिलती। बुक स्मार्ट यानी एकेडमिकली इंटेलिजेंट लोगों को प्रेस्टीज बहुत प्यारी होती
होती है, इसलिए ये लोग टॉप प्लेसमेंट के थ्रू व्हाइट कॉलर जॉब ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना। इतिहास गवाह है कि अगर अमीर बनना हो तो बिजनेस से अच्छा तरीका कोई और हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल एक बिजनेस से कमाया हुआ पैसा शायद ही कोई नौकरी आपको दे पाए, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बस बुक स्मार्ट होना काफी नहीं है, आपको स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। बिजनेस का सफर कभी भी इतना आसान नहीं होता, इसमें आपको हर एक स्टेज पर खुद को अडेप्ट करना पड़ता है और साथ में कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, भले ही आपका प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो। जैसे कि ये जो पिछले 7 साल से अपनी बेइज्जती करवाए जा रहे हैं और अपने क्रिंज इमेज को बखूबी मेंटेन करके रखा है। और कितना कमा लेते हैं ये? भाई चमाट लगाने के 50 लाख रेट है मेरा, और अगर घटाई बढ़ करोगे ना 1 करोड़ के नीचे नहीं लेता दीपक कलाल। इसी हाई अडेप्टेबिलिटी रेट की वजह से ये स्ट्रीट स्मार्ट लोग हमसे ज्यादा आगे निकल जाते हैं। टाइमली एक्शन एंड लेस ओवरथिंकिंग, इस पॉइंट को मैं एक कहानी से समझाती हूँ। ये कहानी है सैम की, जो अपना खुद का स्टार्टअप एस्टैब्लिश करना चाहता है। सैम एकेडमिकली तो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ज्यादा दिमाग होने के साथ साथ ज्यादा ओवरथिंकिंग भी करता है, और इसी ओवरथिंकिंग के चलते इतने सारे मार्केट रिसर्च एंड कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर देता है कि इसको नेगेटिव आउटकम ज्यादा दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव साइड। इन सब के बीच परफेक्ट टाइमिंग कब मिस हो गई सैम को पता तक नहीं चला। कुछ यही हाल है बुकिश इंटेलिजेंट लोगों का, इनके पास हजारों ब्रिलियंट स्टार्टअप आइडियाज होने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फोर्थ रीजन, फ्री टाइम फॉर एक्सप्लोरेशन। आप व्यूअर्स में से कुछ लोग रेगुलर ऑफिस एम्प्लॉयज होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे और कुछ फुल टाइम कोई एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या आपने कभी अपने डे टू डे वर्क से हटकर कुछ नया इनोवेशन या एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है? खैर, सोचा तो बहुत लोगों ने होगा, लेकिन क्या कभी उस पर काम किया है? शायद ही किसी ने किया होगा। खैर, इसमें आपकी भी क्या गलती। कहने को तो हम सबका सफर एक मोनोटोनस लाइफ से शुरू हुआ, बचपन से स्कूल, फिर कॉलेज, फिर जॉब, फिर प्रमोशन, ऐसे करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, बट हम कुछ नया एक्सप्लोर करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन डम लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, उनके पास इतना फ्री टाइम होता है कि नए नए एक्सपेरिमेंट करना उनकी आदत बन जाती है। अब देखो, भले ही आप इसे फालतू टाइम बोलो या टाइम वेस्ट करना, लेकिन यही उनके करियर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। पता है दुख की बात क्या है कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस चाहे तो भी न्यू वेंचर को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री टाइम नहीं निकाल सकते। लेकिन ना तो बस आप 1 साल के लिए ड्रॉप लेकर या अपने करियर से ब्रेक लेकर देख लो, अपने आसपास के लोगों से इतने ताने मिलेंगे कि खुद ही इस डिसीजन को कोसने लग जाओगे। आफ्टर ऑल, एनवायरनमेंट का असर हमारे माइंड पे काफी तेजी से होता है। फिफ्थ रीजन, मिडिल क्लास मेंटालिटी। क्या आप जानते हैं कि 7 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं? जब यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बाय एजुकेशन लेवल का डेटा सामने आया तो ये पता चला, यानी कि अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट करे पढ़े लिखे लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इनको प्रेस्टिजियस जॉब्स ही चाहिए, भले ही इसके लिए अपनी 20s की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। ऑन द अदर हैंड, डम लोगों की एजुकेशन भले ही पूरी ना हो, लेकिन वो स्मार्टली अलग अलग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रीट स्मार्ट बनो, क्योंकि स्ट्रीट स्मार्टनेस से एक इंसान चाय का ठेला लगाकर भी मिलियनर बन सकता है। अब आपसे हमारा सवाल है, क्या ये लोग सच में डम है या फिर इतने चालाक है कि पैसा कमाने के मामले में इंटेलिजेंट लोगों से आगे निकल जाते हैं? नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।